गरुड़ पुराण का 11वां अध्याय मुख्य रूप से स्पिंदीकरण, श्राद्ध के महत्व और कर्मफल के आधार पर अगले जन्म के निर्धारण पर केंद्रित है। मुख्य बातें: श्राद्ध और प्रेत गति। मरने के बाद 1 वर्ष तक आत्मा महापद की यात्रा करती है और पुत्र पौत्र द्वारा किए गए स्पिंदीकरण, श्राद्ध के बाद पितृलोक में प्रवेश करती है। स्पिंदीकरण का महत्व: यदि किसी गृहस्थ पिता की मृत्यु हो जाए और स्पिंदीकरण श्राद्ध न हो तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए पुत्र को 12वें दिन ही स्पिंदीकरण कर देना चाहिए। कर्मफल और अगला जन्म। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि मनुष्य के कर्मों, अच्छे और बुरे, के आधार पर ही उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। ये जरूरी नहीं कि वर्तमान में मनुष्य योनि मिली है तो अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा। बुरे कर्मों के परिणाम: जो लोग दूसरों को हानि पहुंचाते हैं और अपने कर्मों के परिणामों के बारे में नहीं सोचते, वे विभिन्न प्रकार के नरकों का भोग करते हैं और फिर अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। दान और भोग। मानव योनि में जो दान और भोग की क्रियाएं देखी जाती हैं, वे सब कर्मों के अनुसार मिलने वाले फल हैं। कर्मों का महत्व। यह अध्याय मनुष्य को यह सीख देता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। संक्षेप में गरुड़ पुराण का अध्याय 11 श्राद्ध की महत्ता और कर्म फल के आधार पर अगले जन्म के निर्धारण के सिद्धांतों को विस्तार से समझाता है।